हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अति महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिए और जितना क्वेश्चन करवा दूंगा आपके बोर्ड में होगा वो यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिर्फ अंक चेंज करके पूछेगा। और ये जो चैप्टर है समझिए फार्मूला का खानदान है, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है और इतना आसान आसान है कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन आप लोग को दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और सभी बच्चों को कहता हूँ कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना। मैं नंबर दे रहा हूँ 914252 9134। इस नंबर पर आपको क्या करना है पता है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में हाय या हेलो करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा प्यार बच्चों। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरे देखते रहिए प्यार बच्चों। और यहाँ से बेहतर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मन से देखिए, पूरे तन से देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ इंटर 12th परीक्षा 2026 सबसे आसान तरीके से सीखो। ठीक है, और यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 50 क्वेश्चन होगा और 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के पुक्के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो का। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है, काफी ज्यादा आसान है। थोड़ा ब्लर कर रहा है तो मैं थोड़ा इसको साफ कर ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ होगा दिक्कत तो बताना, इशू होगा था। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स 2 पाई/3 का मुख्य मान पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या इसको लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं। बताओ इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मुख्य मान बताना है इसका। साइन इनवर्स साइन 2 पाई किसके बराबर है, छोटा मान इसका क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो छोटा मान जानने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस ये चीज आप लोग पढ़े प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, पता होगा। साइन कॉस पूरा पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें टैन कॉट होता है। थोड़ा बेसिक है जो बता देता हूँ। ठीक है, टैन और यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कौन होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें ऑल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा, तो 180 से छोटा कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है प्लस में। क्यों, क्योंकि 180 से छोटा की बात करेंगे ना तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। और 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दिया। साइन 180 माइनस थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग को साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई/3 लिख दिया। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण फॉर्मूला में से एक्स है, तो याद रखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा आपका एक्स होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला लीजिए प्यारे बच्चों, पाई/3 कहाँ पर मिला है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम झकास क्वेश्चन है। तो इस जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ अंक चेंज करके पूछेगा प्यारे बच्चों। बस यही ध्यान रखना है, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन इनवर्स साइन पाई/3 कर दिया। यानी कि 180 में से 60 को घटा रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ इस मान को। द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा बगैर, क्योंकि 180 छोटा द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये बात को ध्यान समझो, पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो राइट आंसर है डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1 का मान पूछा था। बताओ tan इनवर्स में tan 1 का मान कितना होता था, tan इनवर्स ऑफ tan 45 का मान ना होता है, तो tan पाई/4। और हमको पता है कि tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर पाई/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर आपका पाई/4 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा समझिए आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर पाई/4, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, tan 45 का मान 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan 1 की जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ tan।
टेन में कितना का मान होता है बेटा, टेन 5/4 का। टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, इसीलिए पाई/4 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, थोड़ा डाउट वगैरह होगा, जरूरी सी बात है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए रोज क्लास करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है कि क्या डाउट हुआ है, पूछना पड़ता है, ठीक है। फिर तो आपका एग्जाम एकदम समझिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ है, ये ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है। सब चीज एक बार सीख जाएगा तो आपका जिंदगी भर के लिए हो गया काम। चलो यहाँ पर देखो, ये फार्मूला थोड़ा आया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। क्या होता है फार्मूला, किसी को पता है? तो मैं लिख देता हूँ फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है tan इनवर्स y। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 - x/। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पर आप लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का मान ये है और y का मान ये है, तो इसको आप लोग इस फॉर्मूले पर जोड़ के आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, आराम आराम से काम करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ है, 1/2, y का मान 1/4। तो इसी फॉर्मूले पर हमको जोड़ना है, 1/2 प्लस 1/4 बट्टा में 1 - x/। 1/2 दूनी 4 दूना 2 चौके क्या होता है 8। तो ये आपका 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लघुत्तम आप लोग लेंगे तो हम लोग को पता है क्या लघुत्तम आवेगा, 8 ना आवेगा लघुत्तम के 4 आवेगा, लगता है 4 आवेगा, हाँ 4 आएगा लघुत्तम। 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा। नीचे क्या चीज हो जाएगा, नीचे लघुत्तम 8 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा। ये सब ढेम का जोड़ घटा हुआ, ये सब आना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3/4 और नीचे में क्या हो जाएगा 7/8। इसको कटाओगे आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स, उससे पहले आप लोग को क्या करना है, 3/4 इंटू 8/3 करना है, 8/7 करना है। कटाइए, कितना मरतबे से कटेगा, 2 मरतबे, यानी कि 6/7 आंसर होगा tan इनवर्स 6/7। तो tan इनवर्स 6/7 देखिएगा तो फिर नंबर में आए। बहुत आसान चीज है यार, कितना आसान है। तो भीम का जोड़ घटाव 8वां क्लास का एक चीज है, 8वां क्लास की बात करें, छठा क्लास किसी नहीं सब जोड़ना घटाना। भीम का जोड़ घटाव आता है ना, बस वही ना मैंने किया है, बस 6/7 आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आंसर आपको, अच्छा अरे 6/7 है ना, हाँ 6/7 हम भी देख रहे थे, 6/7 हो जाएगा इसका आंसर। देखो कटाया, 3 दूने 6 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर आपको मिला लीजिए फिर नंबर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर भी समझने का प्रयास करना, ना भी समझ में आए हमसे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। साफ साफ दिख रहा है ना, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा ऐसा ही है कि थोड़ा ना भी देख सकता है साफ साफ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, मैं मेहनत से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर वीडियो छोड़ के जाएगा वो गधा नंबर 1, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए ना कर रहे कि हम अपने लिए कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स 7 π/6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर करते करते खुद याद हो जाता है क्या करना है। साइन इनवर्स 7 π/6 करना है, तो इसमें आपको करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन। इसको क्या कर सकते हैं, पाए प्लस π/6 कर सकते हैं, 7 आ जाएगा। भीम के जोड़ आता है ना आपको, पाए प्लस π/6 करेंगे। ये वाला हम लोग काम करेंगे ना, तो आप लोग करके देख लो भीम का जोड़, इसका 7 π/6 आएगा। जोड़ के देख लो, भीम का जोड़ आता है ना। तो इस तरह से मैंने इसीलिए इसको तोड़ा, क्योंकि हमको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस में हो जाता है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में चल गया। कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में चल गया। 180 से बड़ा, तो बताओ 180 से बड़ा 300 270 से छोटा किसमें होगा, तृतीय में आएगा। तृतीय में 2 पॉजिटिव है, बस tan एगो कॉट, बाकी नेगेटिव, इसीलिए माइनस में साइन चल जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस में चल जाता है, इसीलिए 180 ज्यादा ना हो रहा है, इसीलिए 180 माइनस में चल गया। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है, इसीलिए -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला एक होता है, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो आपका एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है आपका किसके बराबर हो जाएगा, π/6 के बराबर हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा ही मजा है। ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ देगा, टेंशन ना लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछ देता है। अब देखो फार्मूला आ गया, फार्मूला का क्या चीज हो जाएगा इसका, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला यहाँ पर ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, साइन इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का। इसका एक और फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। और साथ में एक और फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। एकदम इसी के जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस नीचे है। ये तीनों में से हर साल क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। कुछ करने के लिए इसमें अब कलन बैठा देगा, अब कलन के भी क्वेश्चन बन जाएगा, समाकलन में भी आ जाता है। इतना आसान है कि क्या ही बोले। अगर आप चाहते हैं अब कलन समाकलन आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो, उससे पहले आपको इनवर्स चैप्टर बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा। इनवर्स क्लियर कर लिए ना तो समझिए डिफरेंशिएशन का काम तमाम, और जिस दिन डिफरेंशिएशन का काम तमाम उस दिन इंटीग्रेशन में काम तमाम, और उस दिन से मैथ में आपका 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग को इसका मान पूछा जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो इसका मान π/2 होता है। एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। एंगल क्या होता है, कोण, कोण इसका सेम होना चाहिए। इसका x है तो इसका भी x होना चाहिए, x है तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब होगा इसका a हो जाएगा। अब यही एग्जाम में आपका पूछा जाए, इसका मान दे देगा यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इस प्रकार से दे देगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन π/2, इसका मान π/2 का डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो समझिए मेहनत करोगे ना तो मजा ही मजा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो लो भुगतो, और क्या, मैथ में नंबर नहीं उठेगा। और मैथ में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे ना तो कभी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, फिर भी पूरा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो और बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब 2 नंबर में पूछो बिहार बोर्ड, 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। 2 नंबर वाला ऐसे ही बनता है जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, छोटा छोटा ही बनता है सबका सोल्यूशन। ये बोर्ड में आया हुआ भी है 2 नंबर में। तो देखो कैसे बनाते हैं। उससे पहले cos इनवर्स x माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला होता है, कहेगा तो फॉर्मूला का एक वीडियो भी दे दूंगा। तो cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। तो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस था ना उसके जगह बाहर आ गया, फॉर्मूला था cos इनवर्स माइनस एक्स का, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो उसी पर मैंने बैठा लिया है। अब बताओ 1/2 यहाँ पर मैं लिख दो, तो हाँ सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ cos में 1/2 किसका मान है, थोड़ा सोचो समझो और परखो और बताओ। तो cos में 1/2 मान होता है, साइन में जैसे 30 डिग्री का मान होता है तो cos में 60 डिग्री का मान होता है। और रेडियन में उसको बोलते हैं π/3, यानी कि π/3 180, 180 से 3 से भाग कराएंगे तो 60 आएगा, यानी 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो पाई माइनस cos में कितना का मान है पता है, हाँ सर पता है, हाँ तो बताइए कितना का मान होता है प्यारे बच्चों। cos इनवर्स cos किसका मान हो गया, तो यहाँ से आपको याद रखना है cos 1/2 ना हो गया। तो यहाँ पर आपको ये काम करना 1/2 है ना, वो कितना का मान होता है, कितना का, हाँ एकदम सही। ये आपका होता है 60 का, यानी कि π/, कितना 30 डिग्री ना 3 ना, π/3 का मान होता है 60। अब देखिए cos इनवर्स cos x आपका कट जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो लघुत्तम आपका क्या चीज हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक को 3 में गुना होगा तो इनका जो घटाव जानते हैं, हाँ जानते हैं। तो 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। और ये इसका सही जवाब है। कहो वाह, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मेहनत करेंगे ना तो तबाही नहीं, एग्जाम में क्या कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, क्वेश्चन को फाड़ देंगे, इतना बढ़िया तैयारी आपको हो जाएगा। मतलब ये है कि आप बोर्ड में 100 में 100 फाड़ के आएंगे।
देखिए बस फॉर्मूला मैंने लगाया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, बस जो जो था वो लिख दिया, 1/2 प्लस में चल गया क्योंकि फॉर्मूला लग गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का। अब 1/2 किसका मान होता है कोस में, तो कोस में पाई/3 का, और कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स के बराबर होता है, इसलिए ई खत्म हो गया, ठीक है, फिर पाई/3 आ गया, तो लघुत्तम लिया 3 हुआ, तो 3 को 1 गुना 3 तो 3 पाई, फिर पाई तो 2 पाई/3 आ गया। अरे इतना आसान कैसे हो सकता है, हाँ प्यारलाल इतना आसान है, क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख प्यारे लाल, 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है अभी मैंने बताया है क्या होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स, लगता है ब्लर कर रहा है वीडियो, ठीक है देख लेंगे बाद में। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x करने गया, तो देखो लास्ट में इसको छुपा के रख दिया है, ठीक है, एकदम छिपा के रखा है इस क्वेश्चन का आंसर। 2 tan इनवर्स x होता है फार्मूला किसका, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x, ये भी फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, और ये वाला ये फार्मूला, तीनों याद कर ले, पक्का आएगा इससे। इससे पता है एक बात, इससे अवकलन समाकलन का एक क्वेश्चन बन जाता है, बताऊंगा बाद में, या तो 2 नंबर में। तो ये देखो 2022 में इसे क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फार्मूला था। अब बताओ यहाँ पर अभी मैंने आपको फार्मूला करवाया प्यार बच्चों, ठीक है, अभी मैंने बताया 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला, ये देखो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला अभी मैंने करवाया, क्या करवाया था, क्या होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले पर कीजिए, फिर tan इनवर्स x प्लस बाई का मान निकालिए, मुझे लग रहा है ना इसका 45 डिग्री मान आएगा, लेकिन मैम भी कंफर्म नहीं है, फार्मूला आपको बता देता है, पहले ये फार्मूला यूज कीजिएगा इतना के लिए, ठीक है, इतना के लिए फार्मूला यूज कीजिएगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज कीजिएगा, फिर इसके बाद आपका इस प्रकार से मान मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है tan इनवर्स, 2 नंबर में पूछा हुआ है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, 2 नंबर में बता दूंगा। tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई, ये वाले फार्मूला पर बैठा देना है, पहले 2 tan इनवर्स एक्स का मान यहाँ से निकाल लेना इस फार्मूले पर, फिर एक्स और बाई का मान यहाँ से रख के पुटअप करके बना लेना, और हमको इस नंबर पर आप लोग भेज देना, ठीक है, अगर बनता है तो जरूर मैं देख लूंगा, ठीक है, तो ये नंबर आपका व्हाट्सएप है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो एकदम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, जो हार्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, जैसे ये क्वेश्चन ये कैसे छोड़ देंगे, नहीं 300 देखिए कॉस में ना पूछा जा रहा है, कॉस में पूछा जा रहा है कॉस 7 पाई/6, तो करना क्या है, करना तो हमको है, आप सोचिए आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कि कैसे करें कि 7 पाई/2 टूट जाए, हम करते हैं इसमें कॉस कॉस इनवर्स कॉस हम कर देते हैं 2 पाई में से घटा देते हैं, कॉस 2 पाई में से घटा देते हैं तो कितना 7 पाई आ जाए, 5 पाई/6 घटा देंगे तो आ जाएगा ना, 6 दूनी 12, 12 घटाओ 7, जानते हो ना भीम का जोड़ घटाओ, 6 दूनी 12, 12 घटाओ 5, तो 7 पाई/6 आ जाए, आइए जाएगा। अगर विश्वास नहीं है हम पे तो इसका लघुत्तम जोड़ करके देख लो, यही आवेगा cos 7 पाई/6, ये थोड़ा मीठा है, 6 दूना 12, 12 - 5 तो 7 पाई, ठीक है, ये थोड़ा मीठा है। अब बताओ हमको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 360 माइनस थीटा किसमें आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें 2 को पॉजिटिव बताए, सेक और कौशिक कॉस, ठीक है, सेक और कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखोगे कॉस है तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, इसी का आदमी मिल गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपका थीटा का जगह आ गया 5 पाई/6 आ जाएगा, और cos इनवर्स cos x क्या होता है x के बराबर, इसलिए आंसर आ गया 5 पाई/6, और ये आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है प्यारलाल, ये तो ऑब्जेक्टिव है, और ये भी ऑब्जेक्टिव आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, और एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, और पता चलेगा कि पहले से भी पूछा हुआ है, हमको तो सर्वे याद हो गया बनाते बनाते, तो एग्जाम में देखिएगा, देखते ही टिक लगेगा 5 पाई/6, देखो कॉस का रेंज बड़ा होता है, पाई होता है 180 तक, इसीलिए 2 पाई माइनस यहाँ पर इतना आपका किया हुआ है, बहुत मजा आ गया बनाने में।
थोड़ा मेहनत करते 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 लगातार मेहनत करोगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। मैथ कोई चीज है, आपको लग सकता है, लेकिन मेहनत करिएगा ना थोड़ा थोड़ा रोज तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला देखिए साइन इनवर्स 2 पाई/3 इसका करना है हमें सॉल्व। करेंगे क्या, जो देखिए साइन इनवर्स साइन, प्यारेलाल ध्यान दीजिए इधर, साइन कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 कर दो। बताओ अब यहाँ से हमको ये बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। पाई माइनस पाई/3 लघुत्तम लोगे तो यही चीज आ जाएगा 2 पाई/3। नहीं विश्वास है तो देख लो 10 लघुत्तम है 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो वही ना आ जाएगा 2 पाई/3। तो किया हुआ सही है। अब देखो 180 माइनस थीटा, अच्छा पाई का मतलब 180, हाँ तो आप पता चला आपको, बहुत पहले से बोल रहे हैं पाई का मतलब 180। अब बताओ 180 से छोटा किस में जाएगा, बताओ इस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो 180 से छोटा यानी द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में दो चीज पॉजिटिव होता है, पहला साइन और दूसरा कॉसेक। तो साइन पॉजिटिव में रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव में, तो यहाँ से हो जाएगा 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा होता है, सॉरी 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा रह जाता है। तो यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या चीज होता है साइन थीटा ना होता है तो पाई/3 इसका हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, तो एक्स के बराबर होता है, इसलिए प्यारेलाल राइट आंसर आपका यहाँ से पाई/3 मिलेगा। और हंसते खेलते मुस्कुराते और ठुमका लगाते हुए लगा दीजिए डी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे भी कोई आसान चीज हो सकता है नहीं। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन लगाया और थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 180 माइनस पाई/3, 180 में से मैंने 60 को बता दिया ताकि छोटा हो सके। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसलिए पॉजिटिव रह जाता है। और जब पॉजिटिव रह जाता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है, इसीलिए आपका सिर्फ आंसर मिल जाएगा पाई/3। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो और भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बात है। देखिए क्वेश्चन बैंक से लगातार क्वेश्चन फटाफट और सटासट पूछता है, ठीक है। तो समझिए थोड़ा बात की आप लोग। हाँ तो आइए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को देखिए तो देखिए यहाँ पर ये कॉट सुनो, पहले फॉर्मूला जो सॉल्व से टिक करवाता वहां पर मैंने बताया था कि कॉट की बात आता है ना, जब पाई अंदर मिलेगा ना अंदर में तो एक काम करना है, वो काम क्या करना है पता है किसी को, कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो फॉर्मूला लिखवाए थे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा जिसमें सी रहता है उसमें पाई आगे आ जाता है माइनस वाला, हाँ यही बताए थे कि जिसमें कॉट में अगर माइनस में एक्स रहेगा ना तो उसके आगे जुड़ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ से एक्स में से जो है ना माइनस गायब हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, हाँ तो देखो इस फॉर्मूले बैठा दो, इसका मान बाद में देखूंगा, पहले इतना का मान निकालो। तो इसका फॉर्मूला ये होता है तो इस फॉर्मूले पर मैं निकाल रहा हूँ पाई माइनस कॉट कितना हो जाएगा √3, कॉट में √3 का मान कितना का होता है, तो पाई माइनस कॉट √3 किसका मान होता है, कॉट में कितना रहेगा √3 देता है, कितना का मान होता है, पता चला कि ये मान होता है कितना डिग्री का 30 डिग्री का, कितना डिग्री का 30 डिग्री का, क्योंकि tan में 60 डिग्री का है तो कॉट में 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/6, पता है ना सबको 180/6 तो 30 डिग्री, हाँ तो पता है टेंशन काला ले रहे हैं। बताओ इसका लघुत्तम 6 हो जाएगा, फिर इसको कराएंगे तो 6 मरता 20 तो 5 6 पाई माइनस 1 पाई, ये तो भीम का जोड़ घटा वैसे, हाँ तब और क्या है 5 पाई/6 इसका मान निकल गया, इतना मान इतना का मान 5 पाई/6 निकला, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ अब देखो इतना का मान कितना निकला 5 पाई/6 निकला, अच्छा इसका मान निकला। हाँ अब tan में बताओ इसका मान निकाल देता हूँ, tan में कितना होता है √3 tan में कितना का मान डायरेक्ट लिख देते हैं, tan में कितना डिग्री का हवा जाया, आप बोले कितना डिग्री तो 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई/3, तो पाई/3 माइनस 5 पाई/6 कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका मान पहले से ना अभी ना निकाले हम,
इतना का मान कितना 5 पाई/6 और tan 60 का मान पाई/6 मैंने पाई/3 पहला ही लिख दिया। अब लघुत्तम बता रहे प्यारेलाल, दोनों में से लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा लघुत्तम। अच्छा ऐसा बात है। हाँ तो 3 2 ने 6 2 मतलब 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। फिर देखो 6 में 6 से भाग करूंगा तो एक मतलब तो 5 पाई हो जाएगा। घटा रहे प्यारेलाल तो घटाओगे तो 3 पाई/6 आ गल्ला, यहाँ से काट दा 2 से -पाई/2 आंसर हो जाएगा। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन। हाँ तो और क्या खोजिएगा? देखिए तो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन डी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए तो मजा आ गया। सब क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, समझिए बात को। और 100 क्वेश्चन है ना, उसमें से 90 को तो हंसते खेलते बना के आएंगे अगर मेहनत करेंगे तो। और चाहेंगे तो 95 तक ठेका सकते हो ऑब्जेक्टिव में। इतना आसान आसान पूछता है। फिर भी हम लोग को 50 ना बनाना है, हंसते खेलते बना लेंगे बस। 50 को ऑब्जेक्टिव मात्र 5 मिनट काफी है। 5 मिनट ना, फिर भाई ज्यादा बोल देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट काफी है टिक करने के लिए, और रंगने तक के लिए आधा घंटा ज्यादा। अभी यहाँ पे देखो, इसका मान sin√3/2 का मान कितना होता है? साइन में √3/2 का मान कितना होता है? तब √3/2 मान होता है साइन में किसका मान होता है? 60 डिग्री का ना। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/6 पाई/3। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ। साइन कितना का मान होता है? पाई/3 का ना मान होता है 60। और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? x होता है, इसलिए पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो पाई/3 देख लो प्यारेलाल। इतना आसान क्वेश्चन है कि मजा आ जाता है। हम क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना मोटिवेट कर रहे ना होते हैं तो हम क्या करें बताइए? माथा का पर फोड़ लेंगे एक बार। देखिए साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ये वाला होता है। फार्मूला ना डायरेक्ट क्या चाहिए? फार्मूला। तो देखिए कूद के भाग गया कॉस पे। साइन किसका विपरीत है? कॉस के। कॉसे के सॉरी साइन किसका विपरीत है? कॉसे के। टैन किसका? कॉट के। और कोस किसका था? सेक के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? प्यारेलाल पाई/2 होता है। अच्छा 90 डिग्री होता है। तो हाँ तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स पाई/2। तो यहाँ पर साइन पाई/2 साइन 90 का मान पूछा जा रहा है, तो हमको पता बढ़िया से वन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। हर साल ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ चेंज करेगा, आगे साइन कोस tan लगा देगा। बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अब देखो मैंने बोला ये हर साल फार्मूला है वो पूछेगा। कहाँ गया रे प्यारेलाल? ये रहा 2 tan इनवर्स x। इसी का ना फार्मूला ये वाला होता है। 3 को अभी इसी के बारे में ना बता रहे थे। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। अगर चाहते हो कि एकदम मैथ में 100 में 100 आ जाए तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। और मैथ जितना आसान है और जितना कम मेहनत लगता है वो कोई और सब्जेक्ट नहीं है 12th में। जहां तक हमको लगता है सबसे ज्यादा कम मेहनत है तो मैथ है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मुख्य मान निकालिए। तो कैसे निकलेगा? तो आइए देखिए, पाई माइनस अभी लगता है बताए जहां तक हमको याद है पाई/3 से तोड़ सकते हैं ना। तो हाँ अच्छा ऐसा तोड़ ही सकते हैं। तो साइन 180 मान लग याद आ गया, वही वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले का है। चलो देख लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना हो जाएगा? पाई/3। और साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है? तो पाई/3 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है। कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस की बात किया जा रहा है, किसका बात किया? कॉस के। कॉस में 1/2 किसका मान है? किसका मान है? किसका किसका? साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री का। तो कॉस में 60 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई/6 और 60 डिग्री को पाई/3। प्यारेलाल आंसर क्या होगा? पाई/3, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है कॉस में 1/2 प्लस प्लस 2 लिखा 2 लिखा। साइन में 1/2 किसका मान होता है? थोड़ा सोच के बताइए। साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो हाँ पता है कितना का? हाँ 30 डिग्री, यानी रेडियन में हाँ पाई/6 होता है। बहुत बढ़िया।
कटेगा ये चीज, हाँ तो कटेगा तो 3 से। तो जोड़ ला भाई, यहाँ से पाई/3 प्लस पाई/3 जोड़ के बताबो बाबू, लघुत्तम आपका 3 आ गया। हाँ तो जोड़ दीजिए, पाई प्लस पाई टोटल कितना पाए, तो 2 पाई, पाई/2 आंसर देख लो। 2 पाई/3 देख लो आंसर और मिला लो ऑप्शन नंबर से। कितना हौला क्वेश्चन है कि साइन 1/, कोस में 1/2 मान पाई/3 का इंटू 2 साइन में 1/2 पाई/6 का। यहाँ से काट गया 2, 3 3 दूनी 6, फिर यहाँ से इसको जोड़ोगे तो आपका पता है 2 पाई/3। अरे क्वेश्चन तो दिख ही ना रहा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा सर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। tan इनवर्स 1 का, ठीक है, tan इनवर्स -1, तो पता है हम लोग को tan इनवर्स -1 का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x होता है, यही ना होता है। अरे प्यारेलाल, हाँ तो यहाँ पर देखिए माइनस tan इनवर्स ऑफ tan कितना का मान होता है बताइए तो, tan में कितना का मान होता है, पाई/4 का ना होता है 1। अब बताइए tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, -पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के 2 नंबर पूछेगा तो 33 में बन जाएगा और नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, और ऑप्शन देखोगे तो डी नंबर दिख जाएगा और टिक लग जाएगा और आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर पाई/4 क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, अरे इतने याद रखो ना, माइनस है तो tan 45 का मान 1 होता है, तो माइनस में हो जाएगा पाई/4, क्योंकि माइनस tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। इसका मुख्य मान पूछा जा रहा है, बताओ साइन में साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना का मान ये होता है 1/2, बताइए तो कितना का मान होता है साइन में, कितना 45 डिग्री ना, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई/4। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स काट के कितना आ गया पाई/4, ऑप्शन नंबर ए कितना हो सका, ऑप्शन नंबर ए। ये छोटा मान है पाई/4, कितना 45 डिग्री ना है, तो क्या इसमें सेटिंग वेटिंग करना, पाई/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये फॉर्मूला, अच्छा ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। अरे प्यारेलाल तीनों का फॉर्मूला बता चुका हूँ, जिसमें कॉस कॉट कॉसेक रहेगा तो पाई माइनस पहले आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस फार्मूले पर आ जा प्यारेलाल, फिर जा मैदान में, ये फार्मूला पर आ जा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ जा। यहाँ पर कॉस में 1/2 किसका मान होता है, थोड़ा सोचो समझो परखो और बताओ कि कितना का मान होता है 1/2। तो 30 डिग्री होता है, साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 60 डिग्री, कितना कॉस में 60 डिग्री, तो पाई माइनस पाई/, कितना 60 का लिखेंगे 3 ना, तो यहाँ से 3 लगा दिया, 3 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ से 3 मरतब इस लगेगा तो 3 पाई माइनस 1 पाई घट के कितना आ गया भाई वाह 2 पाई, ले देख लिया आंसर, 2 पाई/3 देख लिया आंसर। हाँ अच्छा, हमको से चला के एक और देखते हैं चेक करके। पाई माइनस कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का ना होता है ना 60 डिग्री, तो हाँ होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई/, 60 डिग्री को कितना से लिख सकते हैं 30 डिग्री, पाई/3 यानी कि 180 में 3 का भाग करेंगे तो 60, लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई/3, इसका राइट आंसर मिला ले प्यारे लाल, नहीं है तो ऑप्शन इज द रॉन्ग, ला लग गया लफड़ा, ये नहीं है ऑप्शन में, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन इज रॉन्ग। कोई नहीं, अरे ऑप्शन कहाँ से रॉन्ग, कोई नहीं, कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, ये तो ठीक ठाक तो है, कॉस में अच्छा आता था, तो ऑप्शन है ये नहीं है इसमें, माइनस ना लगा, माइनस नहीं लगा रहता ना तो ये लगा देते, फिर भी ये भी सही है, कहिए कैसे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस में रहता है, फिर भी ये भी आंसर सही है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि कॉस 45 का मान कितना होता है, मतलब कि कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 45 का, लेकिन कॉस का आता है कि कॉस में माइनस लगा रहेगा ना तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रेंज होता होगा, इसलिए राइट आंसर सी नंबर गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है 1/2। अच्छा √2 ना है, अच्छा हमें थोड़ा गलती करे, थोड़ा ध्यान दो, 1/2 हम यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर क्या चाहिए रूट ना है, हम इसको 60 मान रहे थे जबकि 45 है, cos 45 का मान √2 होता है 1/2, हम यहाँ कितना ले लिए 1/2 गलती से,
क्या करें यार, आप लोग थोड़ा समझिए, एग्जाम में ऐसा गलती ना हो। 1/, इतना करने की जरूरत नहीं था। तो पाई माइनस कोस कितना का मान होता है, बताइए कितना का मान होता है? 45 का ना, तो 45 को क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। फिर भी इसका किस जगह, तो आपका आ ही जाएगा आंसर ये पाई/4। इतना करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर बन जाता है। रुकिए एक बार और कर देते हैं, भाई आंसर चेंज ना हो जाए, रुक जाइए। बस बस आपको याद रखना, cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। आइए फिर से सॉल्व कर देते हैं। ये होता है तो ये होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितना है बताइए तो उधर, ये कितना है, 1/√2 है। थोड़ा ध्यान से नंबरिंग बैठाना। पाई माइनस कितना का 1/√, वो cos 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री ना, तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। तो लघुत्तम देखिएगा प्यारा लाल, तो यहाँ पर लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो इसको कराएंगे भागा, तो 1 के में 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मरतबे, तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो 3 पाई/4 आ जाएगा। 3 पाई/4 देख ले प्यारे स्टूडेंट्स, कहाँ पर है, 3 पाई/4 ऑप्शन ही हो जाएगा। ला, पूरा ऑप्शन है चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉल्व करके दिखाए ना, देख लो थोड़ा पीछे करके, बाकी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, क्या चीज होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई/2, और कॉट पाई/2 का मान आपको पता है कितना होता है, कॉट पाई/2 का मान tan पाई/2 90 का मान, कॉट पाई/2 का मान 1 होता है, बताइए तो, बताना कमेंट बॉक्स में। चाहे 90 का मान 0, कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। लगा दीजिए टिक, कॉट 90 का मान 0 ये होता होगा, अंदाजे लगा दिए आप लोग, देख लेना थोड़ा। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, तो साइन में निकाले 1/2 किसका मान है, तो सबको पता है प्यारे बच्चों को, सबको पता है कितना होता है, पाई/, कितना कितना 60 डिग्री ना, तो पाई/6। साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो पाई/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इतना आसान आसान क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, भाई tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा में 1 - x/, ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स 1+1/3 बट्टा में 1 - 1/3। ये तो करने हुए करता होगा आप लोग, बच्चा थोड़ी है, भीम के जो रहेगा तो सबके आता है। 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि 3+1 हो जाएगा, और नीचे देख लो, नीचे 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 3 में से कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको करोगे 4/3 हो जाएगा, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 3 काट दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 3 4 कट जाएगा। tan इनवर्स 2 कहाँ पर दिया गया, tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1+1/3, 1+x+y बटा में 1 - x/। ठीक है, x+y लघुत्तम 3, तो यहाँ से हमने किया, तो यहाँ पर एक 3 मरतबे से लगा, 3+1 4, फिर यहाँ लघुत्तम 3, तो 1 को 3 से गुना किया 3 मरतबे, तो 1 को फिर 3 से गुना किया, तो 3 हुआ। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 4/3 इधर हो गया, जोड़े तब, और इधर 2/3 हो गया। अब देखिए 4/3 आ गया, ये सबसे नीचे ऊपर चल जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ पर 2 ना हो जाएगा। हाँ, और 3 से 3 काट गया, tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। देखिए तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला है, कब पूछा, 2019 के कंपार्टमेंटल में सप्लीमेंट्री में। साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हो जाता है। चलो तीसरे क्वेश्चन रखूंगा आज के लिए, 30 32 क्वेश्चन जो भी हो। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का मान पाई/2, साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। साइन 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। 45 डिग्री का मान, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। साइन इनवर्स एक्स देखो, तीसरे क्वेश्चन तक कर रहने दे। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, लास्ट एक और बताते हैं, साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 + x²।
तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन हम आपको 30 क्वेश्चन करवाए, कमेंट करके बताइए 30 क्वेश्चन में से कितने आपको पहले से पता थे। और फटाफट आपको एक काम करना है, जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स बैच में आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बैच का नाम क्या है, तो आपका 480 प्लस बैच का नाम है प्यारे बच्चों। आपका बोर्ड एग्जाम है, 480 प्लस टारगेट होना चाहिए। इसमें आपको अगर इतना ले आते हैं तो टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है, टॉप 1 to 5 में, ठीक है। तो बिल्कुल बन सकते, इतना आसान है, बस इतना समझो कि शब्द नहीं हमको बताने के लिए, इतना आसान आसान सब ऊपर से पटारा, फिर भी 480 नहीं आता, तो मेहनत करिए प्यारे बच्चों, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, नोट्स भी ले लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।